हेलो। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि ये मैथ्स क्लास 10th का है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर किया हुआ है, बट ये मैंने बोला है कि 1/अल्फ़ा और ये 1/बीटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है। हेलो। तो हम पॉलिनोमियल्स के चैप्टर कर रहे थे क्लास 10th का, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। तो चैप्टर 2 का एनसीईआरटी आपके पास डन हो गया। अब हम पीवाईक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये आपको पेपर में डायरेक्ट आता है 3 मार्क्स में। कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स में। ठीक है, 3 मार्क्स में डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, चाहे कितना भी पेपर टफ बने ईजी बने, ये आपका क्वेश्चन आते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² - 7x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको आप सोल्यूशन कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना है बच्चा, बस यहाँ पे इसको ऐसे जो गिवन डाटा है उसको पहले लिख लेते हैं। तो f(x) = 5x² - 7x + 1। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब याद करो, हमने जब बेसिक फंडामेंटल बताया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, लाइक दैट x² + bx। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मुझे ये वाला सबसे बेस्ट लगता है कि बिना आपको मिडिल टर्म स्प्लिट किए हुए आपका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। अब देखो इसके साथ क्या करो, इसको कंपेयर कर लो। ये -7 है, ये b है, और ये आपके पास 1 है, और ये c है। ठीक है, तो a = क्या आ जाएगा आपके पास 5, एंड b = क्या आ जाएगा -7, एंड c = क्या आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, अब बोलोगे कि भैया इससे क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा सब्र करो। अब देखो ये क्या है आपके पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो आप क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा इंटू बीटा। भैया ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है। चलो तुम लोगों के लिए अल्फ़ा क्रॉस बीटा लिख देता हूँ। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप ध्यान से देखो कि हमने जब बहुत पहले जब पढ़ा होगा, कि जब स्टार्टिंग में जब पढ़ा होगा कि भैया अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो सिंपल तरीका से आप ले लो अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, b/a। b/a का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, माइनस का, एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपके पास a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है -7, c की वैल्यू क्या है 1। तो कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पे सिंपल तरीका से कॉपी पेस्ट कर देना है। b की वैल्यू आपके पास क्या बोल रहे हो -7, तो लिख दो -7। a की वैल्यू क्या बोल रहे हो बताओ 5, तो ये आपके पास 5 हो जाएगा। तो इतना तो पता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, पक्का ना? चलो ठीक है, तो ये आ जाएगा भैया 7/5। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने निकाला 7/5। अब आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा भी चाहिए, तो अब अल्फ़ा इंटू बीटा = है भैया c/a। क्या है c/a। देखो c ढूंढो यहाँ से 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। a कितना है 5, तो ये आपके पास 5 आ गया। तो ये आपके पास प्रॉपर 1/5 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या है, तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा = अल्फ़ा प्लस बीटा 7/5। ठीक है, एंड अपॉन अल्फ़ा क्रॉस बीटा। ठीक है, ये लिख सकते हो क्या, दिखाओ 1/5। ठीक है, तो ये 1/5। ठीक है, तो 7/5। अब यहाँ मत पूछ लेना कि उल्टा कैसे होता है, भैया उल्टा होता है। ठीक है, तो 5/1, ये इससे कट गया, तो ये आपके पास 7 आ गया। तो इसकी आंसर आपके पास क्या आ गया 7। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। चलो बेटा, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी आपका डन हो चुका है, चैप्टर 2 का पीवाईक्यू हमने इसका एक क्वेश्चन हमने देख लिया अल्फ़ा बीटा वाला। बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा फोकस करके आप ना पॉज करके वीडियो देखना। देखो, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) = 6x² + x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा/बीटा एंड बीटा/अल्फ़ा। ये आपके पास दिया हुआ है। सॉल्यूशन कैसे करना है नहीं पता, कोई बात नहीं, इधर देखो। अब ये सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं भैया, हम तो पहले गिवन डाटा ही लिखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम सीबीएसई वाले 1 नंबर तो दे देंगे।
है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद ये क्या है आपका अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, ये आपके पास गिवन डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम चलते हैं, देखते हैं आपको क्या क्या आता है। चलो, यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आप 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़ते आ रहे हो। मुझे लग रहा है कि जो अच्छे बच्चे हो 8th में भी पढ़े होंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं आपके पास से अगर ये निकाल दूँ यहाँ से 2ab, मैं दोबारा बोल रहा हूँ भैया, लेफ़्ट और राइट का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर आपका राइट में या लेफ़्ट में प्लस है और वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो प्लस माइनस में हो जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। बस इतना पता है तो 10th पास हो। 2ab तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अभी हमें काम आएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नोटिस करा दी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखा जाए, अब इसको एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो भैया, इसको इससे कट कर दिया, ये ऊपर गया तो ये मिलकर अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। अब बोलोगे अल्फ़ा स्क्वायर क्यों हो गया भैया, क्योंकि आपने पढ़ा है ना एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो ये भी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा कटा तो ये बचा क्या, बीटा, तो बीटा को बीटा से मिल के बीटा स्क्वायर बना दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी ऑलरेडी लिख दिया है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, तो अब देखो भैया, अब यहाँ पे क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को अब आप ऐसे लिख लो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सा रफ कर लो, और ये माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब बोलोगे भैया ये किस लिए वैल्यू ले रहे हो, हमें तो ये दिया हुआ है। अरे भैया इसके अलावा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन मुझे सबसे ये बेस्ट मेथड लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने एफ एक्स इजिकल टू आपके पास दिया हुआ है क्या, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 ये आपके पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको डाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो a आपके पास कितना है 6, b आपके पास कितना है 1 एंड c इजिकल टू क्या है -2। तो a इजिकल टू आपके पास 6 आ गया, b इजिकल टू 1 आ गया, c इजिकल टू -2 आ गया। अब देखो, तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो b कितना है 1, तो यहाँ पे आप क्या लिख लो, -1 हो जाएगा। a कितना है 6, तो ये 1/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास मिल गया 1/6। ये क्लियर हो गया। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c कितना है आपके पास, c है -2। ठीक है, और a कितना है 6, तो ये इसे कट कर दो, ये 1/3 हो जाएगा, तो -1/3। तो ये आपके पास आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा -1/3। शायद यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ आ गया, गुड, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ठीक है, तो ये आपको आप देख लेना इसको। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1/6, तो -1/6 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा -1/3, ये ध्यान देना, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा -1/3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1/3। अब देखो यहाँ पे देखो, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और ये हो गया +2/3। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इधर देख लो, तो ये कितना हो जाएगा 1/36 प्लस 2/3। ठीक है, अपॉन -1/3। ठीक है, एलसीएम तो आता है सबको लेना, तो आप इसको एलसीएम ले लो। ठीक है, इसको मिटा दें, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको।
ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि 36 हो गया आपके पास एलसीएम ऊपर वाला, तो ये आपके पास क्या हो गया 1 प्लस इसको इसे डिवाइड करो 12 आ जाएगा, तो ये आपके पास 12 2 जा 24, ठीक है, इतना तो पता होगा, -1/3, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये कितना आ गया आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 25/36, ठीक है, एंड अपॉन -1/3, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 25/36 इंटू -3/1, तो इसको इसे कट कर दो, ये आपके पास कितना आ जाएगा 12 -25/12, इसका ये आंसर है, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लेवल के लिए, ठीक है। ओके।